हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम को सिर्फ 5 दिन बचे हैं। उसका जो एग्ज़ाम है वो 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन कैंडिडेट्स का केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम है उन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम करते टाइम क्या गलतियां नहीं करनी है, किस तरीके से वो एग्ज़ाम अपना अटेम्प्ट करें, क्या टाइम लिमिट रखें अपनी, और कितना सेफ स्कोर हो सकता है कि उनको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं, ताकि उनका जो है टीयर 1 है वो इजीली क्वालिफाई हो जाए और वो टीयर 2 में बैठ सकें। वैसे तो आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने मॉक वगैरह देके अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर ली होगी ताकि आप टीयर 1 को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं कि हम एग्ज़ाम में टाइम को देखते हुए हाइपर हो जाते हैं, या फिर जब हमारा टाइम रहता है एग्ज़ाम नहीं हो पाता तो हम जल्दी जल्दी में जो हमें आता हुआ क्वेश्चन भी होता है वो भी हमसे गलत हो जाता है। वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आप हाइपर होकर उन क्वेश्चंस को भी गलत करके आते हैं जो आपको आते हुए होते हैं, तो फिर वो बाद में आप रिग्रेट फील करते हो कि हम अगर इसे सही करके आते तो शायद हमारा टीयर 1 क्वालिफाई हो जाता, और जो ये इतने साल बाद केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आई है ये मौका हमारे हाथ से ना जाता। तो बाद में आपको पछतावा ना हो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहते है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि टाइम टू टाइम ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। एज यू नो दैट टीयर 1 में आपके 6 टॉपिक्स आने वाले हैं, 6 सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, उसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, जीके है, इंग्लिश है एंड एक अदर लैंग्वेज। ठीक है, हम हिंदी मानकर चल रहे हैं कि आपने अगर हिंदी चूज की है, सभी ने अलग अलग की होगी, जिसको जो सुटेबल लगती होगी, जिसमें उसे लगता है कि वो कैंडिडेट्स इजीली हम मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली कैंडिडेट्स ने हिंदी ही चूज की है। तो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब इन 6 सब्जेक्ट्स में रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, कंप्यूटर के भी आपके 20 क्वेश्चन हैं और जीके के भी आपके 20 क्वेश्चन हैं। जबकि इंग्लिश के और जो आप अदर लैंग्वेज चूज करोगे उसके आपके 10-10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। मीन रीजनिंग आपकी 60 मार्क्स की है, मैथ्स भी आपके 60 मार्क्स की है, जीके भी आपके 60 मार्क्स की है, कंप्यूटर भी आपके 60 मार्क्स की है, इंग्लिश एंड अदर जो लैंग्वेज है वो आपकी 30-30 मार्क्स की है। ठीक, अब आपको इसमें क्या टारगेट रखना है कि हमें रीजनिंग में 20 में से कितने क्वेश्चन करके आने हैं, ऐसे ही मैथ्स में हमें कितने क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, एंड अदर सब्जेक्ट्स में हमें कितने कितने क्वेश्चन करके आने हैं। देखिए, जो मैं टारगेट बताऊंगी उतना तो आपको करके आना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं करके आते हैं, ठीक है, तो अपने आप को सिलेक्शन से फिर आप मानिए कि हमारा नहीं होने वाला। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, कि आपको रीजनिंग में 20 में से 18 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर रखना है। 17-18 क्वेश्चन आपको टारगेट बनाकर रखने हैं रीजनिंग में। मैथ्स में भी आपको 18 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर रखना ही रखना है। कंप्यूटर में 10 या 12 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर रखिएगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो जाते हैं, जो मैं आपको टारगेट क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आपके इससे ज्यादा हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैं एक एवरेज टारगेट बता रही हूँ कि इतना तो आपको रखना ही रखना है, इससे कम आप मत मानकर चलिए। जीके में 10-12 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर रखिए। इंग्लिश में 10 में 7 या 8 क्वेश्चन का टारगेट जरूर बनाकर रखना है, एंड हिंदी में भी 7 या 8 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग में 18 क्वेश्चन का टारगेट, मैथ्स में भी 18 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 10 या 12 क्वेश्चन का टारगेट, जीके में भी 10 या 12 क्वेश्चन का टारगेट, इंग्लिश में 7-8 और हिंदी मीन्स अदर लैंग्वेज में भी 7-8 क्वेश्चन। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा ताकि वीडियो आपको दोबारा ना देखनी पड़े, साथ के साथ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब तो ये रहा हमारा क्वेश्चन टारगेट कि हमें इतने करके ही करके आने हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने क्वेश्चन का टारगेट बनाया, अब अगर इन क्वेश्चन का टोटल किया जाए तो ये बैठते हैं हमारे 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन मीन्स 210 मार्क्स। ठीक है, 210 नंबर आपके बैठते हैं। अगर आप इतने इतने क्वेश्चन हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में कवर करके आते हैं तो आपके टोटल 70 क्वेश्चन बैठेंगे और 210 नंबर बैठेंगे। 300 में से 210 नंबर। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर होगा ये अगर आप इतने कर लेते हैं। ठीक, अब बात आती है
कि हमें टाइम लिमिट कैसे देखनी है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, कि किस पोर्शन के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए हम कितना टाइम डिसाइड करें कि हमारा इतने टाइम में हो जाए। ठीक है, देखिए बहुत से कैंडिडेट ये होते हैं कि हम एग्जाम वहीं एग्जाम हॉल में बैठकर ही डिसाइड कर लेंगे कि अगर हमारा अकॉर्डिंग पेपर आता है, सपोज मैथ या रीजनिंग इजी आई तो हम उसे जल्दी जल्दी कर लेंगे, और अगर हार्ड आती है तो हम उसे टाइम दे देंगे। बट अगर आप ऐसे सोच कर जाते हैं ना, तो फिर वहां पर अगर हार्ड आती है, सपोज मैथ और रीजनिंग हार्ड आ गई, तो आप वहां पे हाइपर हो जाते हैं, और आपके लिए जो 20 क्वेश्चन में अगर आप सोच कर गए थे कि मुझे 30 मिनट में या 20 मिनट में करने हैं, वहां आपके 40 मिनट में भी वो नहीं हो पाते। ठीक है, और ये मैं फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि जब आप ये देखते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं बचा और हमें जल्दी 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 करना है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ पाता, जो हमें आता है हम वो भी गलत करके आ जाते हैं। फिर बाद में यही होता है कि काश हमसे वो सही हो जाता। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, घर से अपना टाइम मतलब ये सोच कर जाइए कि हमें ये वाला पोर्शन इतने टाइम में कवर करना है, ये वाला पोर्शन इतने में कवर करना है। अगर आप ऐसे सब चीज़ों को मैनेज करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आप हाइपर नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप पहले ही सारी चीज़ अच्छे से सोचकर पॉजिटिव वे में जाते हैं तो। अब मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ कि आपको क्या, अगर आप टाइम सेट करते हैं कि हमें रीजनिंग के लिए कितना टाइम रखना है, कि हमें 20 क्वेश्चन इतने मिनट में करने हैं, तो वो ठीक रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के लिए आप 25 मिनट मानकर चलिए, पूरे 25 मिनट। ठीक है, 20 क्वेश्चन 25 मिनट में इजीली हो जाते हैं। वो अलग बात है कि अगर केवीएस ने बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल की दे दी है रीजनिंग, ठीक है, तो वो 25 मिनट कम पढ़ सकते हैं। बट मॉडरेट लेवल आएगा अगर पेपर का, तो 25 मिनट में इजीली हो जाएंगे। 25 का 20 क्वेश्चन 20 मिनट में ही हो जाता है। ठीक है, फिर भी मैंने 20 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट आपको बताए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, रीजनिंग 25 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। नाउ मैथ्स, मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये 20 क्वेश्चन मैथ्स में, क्योंकि टाइम लग जाता है, हर कैंडिडेट का मैथ अच्छा नहीं होता। ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको टाइम लग जाता है, तो आप 20 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मानकर चलिए। ठीक है, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आप 20 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट अपने निकाल कर चलिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए आपके 25 मिनट हो गए 20 क्वेश्चन के लिए, और मैथ्स के आपके 30 मिनट हो गए 20 क्वेश्चन के लिए। नाउ जीके में भी आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, तो 20 क्वेश्चन इजीली 20 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि जीके, देखिए जीके का वास्ट सिलेबस होता है, हर बच्चा मतलब ऐसे नहीं होता कोई भी बच्चा कि जिसको 20 के 20 क्वेश्चन पढ़े हुए आ जाए। ठीक है, एवरेज होता है 20 में से 10 या 12 ही हो पाएंगे। ठीक है, 15 से 16 हो जाते हैं तो वो अच्छी बात होती है, वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है जीके में, जिसके 20 में से 15-16 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप एवरेज अपने 10 या 12 क्वेश्चन मानकर चलिए। ठीक है, तो जो जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे उनको आपको 20 मिनट में कवर करना है। ठीक है, कंप्यूटर के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए भी आप 20 मिनट रखेंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए आपकी कितनी मिनट हो गई, 30 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 25 मिनट, जीके के लिए भी 20 मिनट्स, एंड कंप्यूटर के लिए भी 20 मिनट्स। अब आते हैं इंग्लिश पे। ठीक है, इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, और उन 10 क्वेश्चन के लिए आप 15 मिनट करिएगा। कि ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं एक बार में क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा पढ़ना पड़ जाता है, तीसरी बार भी पढ़ना पड़ जाता है, तो इसलिए 10 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश के लिए आप 15 मिनट निकाल कर चलेंगे। ठीक है, हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इजीली 10 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएंगे। नाउ टोटल आपके 120 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, दैट मीन्स 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में आप अगर ऐसे अपने टाइम को ब्रेक करके अपनी चीज़ों को कवर अप करेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपका मैनेज हो जाएगा। अब आता है कि हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। देखिए, अटेम्प्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आपको 25 मिनट में कवर करना है। अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन खुला। ठीक है, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि वो थोड़ा हार्ड लेवल है और आपसे नहीं हो पा रहा। ठीक है, और आपने उसमें टाइम ले लिया ज़्यादा। ठीक है, तो मत अपना वेस्ट करिए एक क्वेश्चन में टाइम। बिल्कुल भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि एक ही क्वेश्चन में आप 5 या 7 मिनट लगा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप
देख कर चलिए कि हमारा यहाँ पर इस मिनट पे हमारी रीजनिंग स्टार्ट हुई है, और अपनी रफ पे जो मिलेगा आपको उस पर लिख लीजिए कि हमारे 25 मिनट इस मिनट पे बैठेंगे। तो क्योंकि वहाँ पे काउंटडाउन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए अपनी रफ शीट पे लिख लीजिए कि हमारा 120 पे स्टार्ट हुआ है, तो हमें 25 मिनट्स में अपनी रीजनिंग खत्म करनी है। दैट मीन्स अगर 95 मिनट्स ऊपर रहेंगी तो हमें इतने में अपनी रीजनिंग खत्म करनी है। अब आप जब क्वेश्चन करना वही स्टार्ट करेंगे तो आपको ये करना है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आया, सेकंड आया, थर्ड आया, जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार हो गया, आपने क्वेश्चन रीड किया, ठीक है, आपने रफ कॉपी में सॉल्व किया, आपका एक बार में आंसर आ गया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप करते चले जाइए जो जो आपके एक बार में आ रहे हैं। अगर एक बार में आपका आंसर नहीं आया, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की बात हो रही है, अगर आपका एक बार में आंसर नहीं आता है तो आप दोबारा उस क्वेश्चन में नहीं उलझेंगे, उसे आप मार्क एज रीड कर देंगे, यानी कि हम बाद में उसे पढ़ेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो, ठीक है। नाउ आप ऐसी अपने 25 मिनट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक। अगर आपके पास टाइम बचता है, सपोज आपके 2 या 3 मिनट बच गई उन 95 मिनट्स तक होने में, आपको जो आपने मार्क एज रीड क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चन पर दोबारा जाना है, ठीक है, नए सिरे से दोबारा से सॉल्व करना है, तब शायद आपका आंसर आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता है, ठीक है, तो छोड़ देना है, मत करिए टाइम वेस्ट। एक बार उन क्वेश्चन से गो थ्रू होइए जो जो आपके एक बार में हो रहे हैं। बाद में अगर आपके 3 या 4 मिनट बचते हैं तो आप जो जो आपने मार्केज रीड किया है देन उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपके 25 मिनट पूरे हो जाते हैं, देन आप मैथ्स पे पहुंच जाइए, ठीक है। अगर आपके 25 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी आपके क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आप ये बेवकूफ़ी मत करिए कि अभी हम रीजनिंग ही कंप्लीट करेंगे देन मैथ्स पे जाएंगे, नहीं। जो आपका उस टाइम लिमिट में हो गया, ठीक है, बस उतना ही करिए, देन आप मैथ्स पे पहुंच जाइए। मैथ्स में अपने 30 मिनट में 20 क्वेश्चन करिए, ठीक है, उसी तरीके से करिए जो आपके एक बार में हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जो नहीं हो पा रहे वो मार्केज रीड करिए, देन दोबारा उन्हें देखिए, ठीक है, जो दोबारा में हो जाते हैं, ठीक है, तीसरी बार मत देखिए। नाउ अब आप कंप्यूटर या जीएस पे आते हैं, तो आप वहां पे वही पहली बार में जो आपके एक बार से हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको डाउट लग रहा है, 50-50 का लग रहा है, ठीक है, उन्हें आप दोबारा से देखिए। तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका बाद में टाइम बच जाता है, सपोज आपके 5 या 6 मिनट बच गई, 2 या 3 मिनट बच गई, ठीक है, तो आप उसमें मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए जो आपसे दूसरी बार में भी नहीं हो पाए थे, ठीक है। अगर वो जो टाइम बचेगा उसे वेस्ट नहीं करना है, उसे दोबारा से मैथ्स या रीजनिंग पे जाना है, और मैथ्स रीजनिंग पर जाकर जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उन्हें आप दोबारा से करके देखिए, शायद वो हो जाए, ठीक है। लेकिन जो मैंने टारगेट बताया है वो तो आपको जरूर करके आना है अगर आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है तो। अब आते हम सेफ स्कोर पर। तो सेफ स्कोर पीआरटी के लिए आप मानकर चलिए 180 से 200 मार्क्स, दैट मीन्स 60 से 65 क्वेश्चन आपको करके ही करके आने हैं, ठीक है, मिनिमम है ये, 60 से 65 आपको करके आने ही आने हैं। पीजीटी के लिए अगर मैं बताऊं तो आपका 200 से 210 आप मानकर चलिए मार्क्स, ठीक है, 65 to 70 क्वेश्चन। ऐसे ही पीजीटी के लिए भी वही स्कोर 65 से 70 क्वेश्चन आपको करके आने हैं, यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए 200 से 210 नंबर एक एवरेज स्कोर होगा, ठीक है, और पीआरटी के लिए 180 से 200 मार्क्स तक। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलिए और ये अपना टारगेट बनाकर चलिए। आई होप आपके लिए स्ट्रेटेजी हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं है, एक जिम्मेदारी है।